नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। सभी जनजाति विद्रोह पे बात करने के बाद अंतिम रूप से हमें मुड़िया विद्रोह पे बात करना है और एक लास्ट में भूमकाल विद्रोह भी आएगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि मुड़िया विद्रोह में वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यह विद्रोह हुआ, कौन शासक रहे हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, उसके कारण क्या है, उद्देश्य क्या थे, उसके बाद परिणाम क्या हुआ, इस सभी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। याद रखना इस समय फिर से हम लोग जो शासक देखने वाले हैं वो भैरम देवी है, जैसा कि मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था। अगर आप नए हैं तो इसके पहले वीडियो आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे इसके पहले अभी मैंने आज ही इसके पहले वीडियो मैंने डाला था जो कि सुबह टाइम था। आपने देखा होगा कोई विद्रोह और लिंगागिरी विद्रोह है ना। उसके पहले परलकोट हो गया, तारापुर का विद्रोह हो गया, हल्बा विद्रोह हो गया, भोपालपट्टनम का संघर्ष हो गया, परलकोट विद्रोह हो गया। सबको मैंने पढ़ा रखा है या फिर पढ़ा लिया है, आप जाके उसको आराम से देख सकते हो, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगी। अब आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मुड़िया विद्रोह है। 1876 का विद्रोह है। इसमें शासक आपको याद रखना है भैरम देव। कारण को अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप देखेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट जो कारण है वो इसके बाद आएगा। पहले अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा भू राजस्व संबंधी नए नियम, इसको स्किप करोगे एक बार चल जाएगा। लेकिन दूसरा कारण है दीवान के पद पर। पहला कारण को आप जरूर लिख लेना, है ना। क्या बोला मैंने? अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व संबंधी, इसको लिख सकते हो, नए नियम। ये तो भैया एक कारण हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ। दीवान के पद पर याद रखना, ठीक है, एक अत्याचारी शोषणकारी गोपीनाथ, ठीक है, कपड़दार, इसकी नियुक्ति। अत्यधिक शोषणकारी था, अत्यधिक अत्याचारी था और इन्हीं कारणों से इनके शोषणकारी प्रवृत्ति और अत्याचारी प्रवृत्ति या फिर प्रकृति बोल लो, इन्हीं कारणों से इनकी अलोकप्रियता भी एक कारण बनती है। और ये लाइन हुबहू क्वेश्चन आया था, कपड़दार, ठीक है, इसका नाम ही अजीब है, गोपीनाथ कपड़दार, इनकी अलोकप्रियता, ठीक है ना। इस कारण से जो है कौन सा विद्रोह हुआ था, या फिर विद्रोह का नाम लेके कारण को पूछ लिया गया था, लेकिन ये लाइन हुबहू क्वेश्चन आया था, याद रखना, ठीक है। तो गोपीनाथ कपड़दार, इनकी दीवान के पद पर नियुक्ति, अत्यधिक शोषणकारी था, इनकी अलोकप्रियता भी एक कारण बनी है। और तीसरा चीज़, लेकिन इसको भूलना ही नहीं है ना, जो आपके दूसरे नंबर पे था दीवान के पद पर। तीसरा इंपॉर्टेंट है मुंशी अदित प्रसाद, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, मुंशी अदित प्रसाद, ठीक है। इनके कारनामे, ऐसा कहा जाता है कि इनके क्रिमिनल कोड से, ठीक है ना, दीवान लोगों को पकड़कर, ठीक है, इनके क्रिमिनल कोड से दंडित कराता था। सोचो, अब इन कारणों से झाड़ा सिरहा, आपको पता होगा इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? झाड़ा सिरहा है। तो इन समस्त कारणों से झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में आदिवासियों ने एकजुट होकर विद्रोह करने का निर्णय लिया। और इस विद्रोह में, ठीक है, प्रमुख रूप से जो आपके क्या है, मुड़िया जनजाति के लोग शामिल हुए थे। प्रमुखतः कौन शामिल हुए थे? मुड़िया जनजाति के लोग शामिल हुए थे। विद्रोह स्वरूप आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 2 मार्च, ठीक है, 1876। इस दिन बस्तर में काला दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? इसके विरोध के स्वरूप में मनाया जाता है। राजा के घर या फिर राजा को घेराव कर लिया जाता है। एक डेट भले भूल जाना, जो कि 4 मार्च 1876, इसको भूल जाना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इस दिन भैरम देव जो है ना, समय शासक है, ये विशाखापट्टनम के जो है ना अंग्रेज अधिकारी होते हैं, उनको पत्र लिख के सहायता मांगते हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है 8 मार्च 1876। अंततः इसका परिणाम क्या होता है? जो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर होते हैं मैकजॉर्ज, वो मध्यस्थता करते हैं और इस प्रकार से यह विद्रोह शांत होता है। और अंततः 8 मार्च 1876 को इनकी मांगों को सुनने के लिए, आदिवासियों की मांगों को सुनने के लिए पहली बार बस्तर में, है ना, मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। पहली बार किया जाता है ताकि उनकी मांगों को हम लोग सुन सकें। और उसमें यह घोषणा की जाती है, ठीक है, कि नए या फिर कई प्रशासनिक सुधारों को लाया जाएगा। साथ में, है ना, नया जो भू राजस्व है ना, वो जो नीति है, भू राजस्व व्यवस्था है, उसको लाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो गोपीनाथ है ना, कपड़दार है, इसको, और फिर मुंशी जो अदित प्रसाद है, इसको भी निष्कासित कर दिए जाते हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। जो आपके लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो एक एक फैक्ट्स को आप लिखेंगे ताकि आपको याद करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले मैं फिर से बता दूँ, शासक इस समय आप देखोगे तो भैरम देवी है। और ऐसे करके आप स्मार्ट हो तो ऐसी इसको एक बॉक्स में लिख सकते हो, भैरम देव के समय के होने वाले प्रमुख घटना, ठीक है। लिंगागिरी हमने पढ़ लिया है, आज ही पढ़ा है सुबह। कोई विद्रोह है, और ये क्या है आपका मुड़िया, ठीक है। और पहले भी मैंने आपको बताया। और काकतीय वंश भी देखना चाहते हो तो सब कुछ डला हुआ है। इसके पहले जितने भी हिस्ट्री है आपकी सीजी हिस्ट्री,
वो क्लासेस डल चुकी है, आप आराम से देख सकते हो। चलो हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। इस समय शासक है भैरमदेव, जो कि मुड़िया विद्रोह पढ़ रहे हैं। 1876 की ये विद्रोह है, शासक भैरमदेव है। कारण मैंने कहा है, क्या कहा है, अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा भू राजस्व संबंधी नए नियम जो कि छोड़ सकते हैं या फिर मल्टी लाइनर में पूछा भी जा सकता है। दूसरा, दीवान के पद पर, इसको भूलना ही नहीं है, आप 5 स्टार क्यों ना मार लो, ठीक है। दीवान के पद पर गोपी कपड़नाथ या फिर कपड़दार है, ठीक है, गोपीनाथ कपड़दार, ठीक है। इसकी नियुक्ति जो कि अत्यधिक शोषणकारी था और यही कारण है कि उनकी अलोकप्रियता भी बहुत थी, वो भी एक कारण बनता है इस विद्रोह के होने के। तीसरा चीज़ कहा मैंने, मुंशी आदित्य प्रसाद, इसके कारनामे, जो कि है ना, आगे नहीं भी लिखो चलेगा, इसके कारनामे। ऐसे कहा जाता है कि जो आपके दीवान है वो लोगों को पकड़ कर, ठीक है, इसके मित्र होता है वो, ठीक है, मुंशी आदित्य जो आदित्य प्रसाद है, इसके क्रिमिनल कोर्ट से वो दंडित कराता था। ये तो रहा कारण। इन समस्त कारणों से आदिवासी जो है झाड़ा सिरहा, आगे लिखना झाड़ा सिरहा। अब हम लोग घटनाक्रम पे चल रहे हैं ना, घटनाक्रम। झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में एकजुट होकर विद्रोह करते हैं। अब ब्रैकेट करके लिखना, इस विद्रोह में प्रमुख रूप से, ठीक है, मुड़िया जनजाति के लोग शामिल हुए थे। लिख लेना ब्रैकेट में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुड़िया जनजाति के लोग शामिल हुए थे। अब विद्रोह, इस सब एकजुट होकर जब ये विद्रोह कर रहे हैं, इसके आगे याद रख लेना, ठीक है। प्लस ये जो है गोपी कपड़नाथ या फिर यार गोपीनाथ कपड़दार है भाई, ठीक, गोपीनाथ कपड़, ठीक है, दार, इसका नाम ही अजीब है। इसको दीवान के पद से लिखे, है ना, दीवान के पद से हटाने की मांग इनके द्वारा की जाती है, या फिर मांग, है ना, हटाने की या फिर उन्हें बर्खास्त करने के मांग का निर्णय ये लेते हैं। और इस प्रकार से विरोध स्वरूप याद रखना, ठीक है, विरोध स्वरूप, ठीक, 2 मार्च 1876 इस दिन बस्तर में, है ना, इनके द्वारा जो है काला दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद जो 4 मार्च 1876 को हुआ था ना भैरमदेव के द्वारा, ठीक है, भैरमदेव के द्वारा, जो कि वो विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिख के सहायता उन्होंने मांगा था, उसको एक बार, ठीक है। लेकिन याद रखना 2 मार्च 1876 को इनके द्वारा काला दिवस मनाया जाता है। अब डायरेक्ट आ जाना, अंततः इस विद्रोह का परिणाम यह होता है, अंततः सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर, लिखेंगे सिरोचा के डिप्टी, ठीक है, कमिश्नर, ठीक, इसको अच्छे से लिख लेना। कमिश्नर कौन होते हैं? मैकजॉर्ज। सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर मैकजॉर्ज ये मध्यस्थता करते हैं। उनकी मध्यस्थता से ही यह विद्रोह शांत होता है, याद रखना, शांत होता है। और इनके द्वारा जो है याद रखना 8 मार्च, ठीक है, 1876 को पहली बार आदिवासियों की मांग को सुनने के लिए बस्तर में, ठीक, इसको लिखे, आदिवासियों की मांग को सुनने के लिए बस्तर में जो है मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। परिणाम लिख रहे हैं, है ना, जिसमें याद रखना, ठीक है, कई प्रकारों के प्रशासनिक, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, पूरा लिखे, प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की जाती है, ठीक है। नया जो राजस्व, या फिर बोल सकते हो 2 चीज़ें और है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, कई प्रकार के प्रशासनिक सुविधाओं की या फिर प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की जाती है। दूसरा क्या है, आपके दीवान और मुंशी इनको निष्कासित कर दिए जाते हैं। और तीसरा है नया 10 वर्षीय जो है ना, आपके राजस्व बंदोबस्त लागू कर दी जाती है। या फिर तीसरा को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, हाँ वही है, ठीक है, हाँ वही है। इसके परिणाम मैं फिर से आ रहा हूँ, अब आपको क्या क्या लिखना है, ये तो इतना ही है। और इस प्रकार जो है आदिवासियों के द्वारा किया गया यह विद्रोह एक सफल श्रेणी में खड़ा होता है, एक सफलतम विद्रोह होता है। इनके, है ना, एकजुट होके, ठीक है, जो विद्रोह किया गया, इसके सामने अंग्रेजी प्रशासन को झुकना पड़ता है, ठीक है। और इस प्रकार यह विद्रोह क्या होता है, सफल होता है। एकदम क्लियर है। अब आपको लिखना है यहाँ पे एक करके आप लिख सकते हो। पहला शासक कौन था, भैरमदेव था। दूसरा कारण क्या था, आप लिख सकते हो, लिखोगे तो अंग्रेजी प्रशासन, या फिर इसको कारण लिख लेना। डायरेक्ट आते हैं, नेतृत्व करते यहाँ का कौन था, इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, ठीक है, झाड़ा सिरहा। एकदम समझ में आया। इस विद्रोह में किस जनजाति के लोगों ने ज़्यादा, है ना, भाग लिया था, ठीक है। तो इस विद्रोह में आप देख सकते हो, ठीक है, मुड़िया जनजाति के लोग ज़्यादा संख्या में भाग लेते। एक चीज़ लिख लेना, यह विद्रोह, ठीक, बस्तर का, ठीक, स्वाधीनता संग्राम था, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, बस्तर का स्वाधीनता संग्राम किस विद्रोह को कहा जाता है, तो यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता, ठीक है, संग्राम था। तो आपने नेतृत्व करता की बात कर ली। घटनाक्रम में आपने देख लिया, झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में जो है सभी आदिवासियों ने, है ना, एकजुट होकर विद्रोह किया। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया। और गोपीनाथ कपड़दार,
या फिर हाँ गोपीनाथ कपड़दार, इनको जो है पद से हटाने की मांग की गई। राजा है ना, राजा को घेराव कर लिया गया ऐसा कहा जाता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इनके विद्रोह या फिर विरोध के स्वरूप इन्होंने 2 मार्च 1876 को काला दिवस इनके द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया। काला दिवस मनाया भी गया, एकदम क्लियर है। और 4 मार्च वाला को भले भूल जाना। परिणाम अंततः क्या होता है, और एक चीज़ याद रखना, ये जब विद्रोह कर रहे हैं तो इन्हीं इसी टाइम पे आम के टहनियों को वहीं पे जोड़ लेना, टहनियों को एक से दूसरे स्थान इस विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए भेजना इन्होंने शुरू कर दिया। तो आम के टहनियों का प्रयोग क्या किया है इन्होंने, किया है इस विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए। इसको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस विद्रोह के प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था आम के टहनी, इसको भी आपको लिखना है। क्लियर है। अंततः ये होता है कि सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर जो कि जिसका नाम होता है मैकजॉर्ज, उनके द्वारा इस विद्रोह की मध्यस्थता की जाती है और यह विद्रोह शांत होता है। और आदिवासियों के है ना, वो अपनी हार स्वीकार लेते हैं और आदिवासियों की मांग सुनने के लिए पहली बार बस्तर में 8 मार्च 1876 को मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है ना, जिसमें ठीक है अनेक प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की जाती है। दूसरा 10 वर्षीय नए जो भू राजस्व है ना बंदोबस्त वो लागू किया जाता है नया तरीके से। और तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपके मुंशी है और दीवान है उनको निष्कासित कर दिए जाते हैं। और जो गोपीनाथ कपड़दार है इसके बारे में एक एक करके फैक्ट लिखा होता है, जो कि 2022 में काफ़ी क्वेश्चन बना था। गोपीनाथ कपड़दार जो है कुख्यात है ना, शोषण करने के लिए कुख्यात है। वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। शोषणकारी प्रवृत्ति है, अत्याचारी काफ़ी है और उनकी अलोकप्रियता भी एक कारण है। बुक में आपको 3-4 चीज़ लिखा मिलता है, जो कि यहीं पे मैंने उसको समेट लिया था। अगर इसको आप अच्छे से लिखते हो तो आप काम इतने में आराम से हो जाएगा। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। मिलता हूँ मैं आपको भूमकाल विद्रोह के साथ में। मैं चाह रहा था कि आज खत्म होगा एक विद्रोह और भूमकाल विद्रोह, फिर हम लोग कलचुरी पे चलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए कितनी ये हेल्पफुल रही है।